हेलो एवरीवन, आई एम मानसी जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं टैक्स की। तो मैंने 15th को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर आप शेयर्स बेचते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रख के बेचते हैं तो उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो मेरे पास उसके रिप्लाई में कमेंट्स और मैसेजेस आए जिसमें मेरे से आप लोगों ने पूछा कि शॉर्ट टर्म अगर रखते हैं तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको शॉर्ट टर्म के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म बनता कैसे है, और उससे भी पहले मैं इस वीडियो में कंसिडर करूंगी इक्विटी शेयर्स का सेल, दूसरा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का सेल। तो देखिए, अगर आप इन दोनों चीज़ों को 12 महीने से ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, यानी कि 12 महीने के अंदर ही रख के बेच रहे हैं, तो ये बनेगा शॉर्ट टर्म। अगर आप 12 महीने से ज़्यादा रखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म बन जाता है, जो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है उस वीडियो में, और उसका लिंक मैं कार्ड्स में डाल दूंगी और आप मेरी चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर शॉर्ट टर्म है तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो गेन और लॉस निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। कोई भी नुकसान या फायदा निकालना हो तो जितने का बेचा माइनस जितने का खरीदा। अगर आंसर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस। इसमें भी यही होता है। बस इसमें देखना ये है कि जो नेट सेल कंसिडरेशन है ना, उसको निकालने के लिए आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, उसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि जितने का बेचा उसमें से हम जो है सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। जैसे कोई ब्रोकरेज है तो वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसमें से हम कॉस्ट माइनस करते हैं। मतलब जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल 1 लाख, आपने 1 लाख का बेचा है और उस पर 1% आपका ब्रोकरेज है, तो आपका 1000 ब्रोकरेज हो जाएगा। तो 99,000 में से आप कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो 1 लाख में से आपने 1% माइनस किया, 99,000 आ गया ना। फिर आप इसमें से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट को माइनस करेंगे। ये तो चलो एग्जाम्पल हो गया खाली के गेन या लॉस कैसे निकालते हैं ना। अब हम आगे चलते हैं कि अगर आपको इससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो आपका इस पे टैक्स लगेगा 15%। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं इसको, और इस पे क्या लगेगा, 15% टैक्स लगेगा। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप जो है किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, और आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकते हो। मैम ये सेट ऑफ क्या होता है, ये मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में भी बताया था। जैसे आपको कहीं पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, दूसरी जगह 80 रुपये का लॉस हो गया, तो 100 में से 80 को माइनस करके नेट जो 20 रुपये होता है उस पर टैक्स देते हैं। इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से बता देती हूँ, जैसे 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपये का लॉस हुआ, तो 120 की पे हम टैक्स नहीं देते, 120 में से 50 को माइनस करते हैं, 70 में पे टैक्स देते हैं। इस माइनस करने को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे अगर आप पूरा प्रॉफिट सेट ऑफ नहीं कर पाए तो क्या वो वेस्ट हो गया, उसको हम कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको हम अगले साल करते हैं। इस अगले साल लेके जाने को हम क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। तो अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, सबसे पहले आप इसको खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट माइनस कर सकते हो, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट माइनस कर सकते हो। उसके बाद भी अगर ये बच जाता है तो इसको आप 8 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ गेन या लॉस का। फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर्स खरीदे 200 के, तो 20,000 तो कॉस्ट हो गई, और ये बेचे आपने कितने, 100 शेयर्स 300 के, तो 30,000 इसका हो गया आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसपे आपने, हम लगाते हैं, आपने 1% दी ब्रोकरेज, तो 30,000 का 1% हो गया आपका 300, तो 29,700 में से आप क्या माइनस करेंगे, 20,000, जो कि आपकी कॉस्ट है। तो आपका क्या आ जाएगा गेन इसमें, 9,700। और इस 9,700 पे आपका 15% टैक्स लगता है। इसमें देखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि गेन कैसे निकालते हैं, उस पर टैक्स कैसे लगता है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, और भी बड़ा कंसेप्ट है। जैसे आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का भी इसमें कुछ फंडा होता है, फिर कुछ रिबेट का भी फंडा होता है। वो मैं इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकती।
मैं और वीडियोस बनाऊंगी, उसमें इस चीज़ को डिस्कस करूंगी। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि गेन और लॉस कैसे निकालते हैं और उस पर 15% टैक्स लगता है। दूसरी चीज़ मैं ये बताती हूँ, सेट ऑफ का आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपने इक्विटी शेयर्स बेचे, उसमें आपको लॉस हो गया, सपोज करते हैं 80,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और आपने दूसरी जगह कुछ यूनिट्स बेचे थे म्यूचुअल फंड के, उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 1 लाख का। तो आप इस 1 लाख में से इस 80,000 को माइनस कर सकते हैं और नेट टैक्स आप कितने अमाउंट पे देंगे? 20,000 पे। अभी आप क्या कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को माइनस कर रहे हैं। अब हम सपोज करते हैं ये जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे आपको 1 लाख का गेन हुआ था, ये आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, तब भी आप उस 1 लाख में से 80,000 के शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को माइनस कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ करना। पहली चीज थी सेट ऑफ। अब कैरी फॉरवर्ड। अब हम सपोज करते हैं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो हुआ 80,000 का और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ आपको 20,000 का। तो 20,000 तो वहां से निकल गए, मगर बच्चे 60,000 का लॉस अभी भी बच गया। तो अब इस 60,000 के लॉस को आप क्या करेंगे? अगले साल लेके जाएंगे, अगले साल सेट ऑफ करेंगे। तो ये दूसरी चीज हो गई कैरी फॉरवर्ड। आई होप आपको समझ आया हो, मैंने 2-3 तरीके से समझाया आपको। तीसरी चीज एक और है, देखिए क्या है, जैसे सपोज करते हैं आपको 80,000 का लॉस हो गया इक्विटी शेयर्स बेचने पे और आपकी कोई और कैपिटल गेन के हेड में इनकम नहीं है, सबसे पहली बात। अच्छा, अब आपकी रेंटल इनकम है 50,000 की, तो क्या ये 50,000 की इनकम में से आप अपने लॉस को निकाल सकते हो? मुझे कमेंट में लिख के बताओ, मैंने इसका आंसर ऑलरेडी इस वीडियो में दिया है। क्या आप इस 50,000 में से इस कैपिटल लॉस को, कैपिटल गेन के लॉस को निकाल सकते हो? पॉज करके बताओ। नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और किसी से नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर्स पे और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे। और भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अगर आपको उन पे भी टैक्स इम्प्लीकेशंस जानने हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। प्लस जैसे आप रिटर्न्स वगैरह भरते हैं, वहाँ पे कोई टर्म आपको ना समझ आए इसमें, तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और मेरे और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होता है, उस पर क्लिक करके आपको ऑल को ज़रूर क्लिक करना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आए। प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, क्योंकि एक वही तरीका है जानने का कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गुड बाय।